हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आप लोगों को आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ साइंस का देखेंगे। जो हम लोग प्रीवियस वीडियो बनाए हैं उसकी ही क्वेश्चन है, तो आप अगर इसको और बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले है द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ऐसे तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो क्या कहलाते हैं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं आइसोटॉप। अगर हम लोग आइसोबार की बात करें तो बस इससे थोड़ा अलग हो जाता है। तो हम लोग आइसोटॉप जैसे हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है एच एच एच, वन एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का। लेकिन मास नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो डिफरेंट हो जाता है 1 2 3। तो ये हाइड्रोजन का तीनों आइसोटॉप हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटियम। सेकेंड नंबर पर अगर हम लोग देखें तो इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं और थर्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं तो ट्राइटियम बोलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जिसके एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो बट एटॉमिक मास क्या हो डिफरेंट हो उसे क्या कहा जाता है आइसोटॉप कहा जाता है। और भी अगर एग्जांपल आप देखना चाहेंगे तो कार्बन 6 12 हो गया, कार्बन 6 13 हो गया, कार्बन 6 14 हो गया। ये सारे जो हैं वो एग्जाम्पल हैं आइसोटॉप का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जस्ट उल्टा हो गया। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े उसमें क्या था द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है उसका चेंज हो गया द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड क्या कहलाता है। तो ऐसे तत्व जिसके परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या जो है वो क्या हो अलग अलग हो। ये क्वेश्चन या फिर जो अभी हम लोग पढ़े फर्स्ट में आइसोटॉप, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आइसोबार। अगर एग्जाम्पल हम लें तो देखो आर्गन है, आर्गन का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो 18 है। यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम का देखें 20 एटॉमिक नंबर है। इसके मास देखोगे तो ये 40 है, अरे भी कितना हो गया 40। तो ये जो है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम है क्या कहलाते हैं आइसोबार कहलाते हैं। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे अगर मान लो सोडियम का एक आइसोटॉप का मास होता है 24 और मैग्नीशियम का हम लोग ले ले 12 और 24, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे आइसोबार होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है आपका डिफरेंट है बट एटॉमिक मास जो है वो आपका सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ही कर दिया गया है कि बताइए ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंट हो बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो क्या कहलाते हैं। तो अगर हम देखें तो आइसोबार कहलाएंगे, आइसोटॉप कहलाएंगे, आइसोटोन कहलाएंगे या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो न्यूट्रॉन सेम है, यहाँ पर टोन किस में मिल रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा आइसोटोन। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं सोडियम 11 23 इसका मास होता है। मैग्नीशियम को अगर आप लीजिएगा तो 12 24। अगर आप न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं तो न्यूट्रॉन निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, आप न्यूट्रॉन लिखें, इसमें से आप न्यूट्रॉन निकालते हैं हम लोग कैसे हैं बहुत आसान सा तरीका है न्यूट्रॉन निकालने का कि एटॉमिक मास में हम लोग एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन निकल जाता है। यहाँ पर बोला क्या गया ऐसा एलिमेंट जिसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हो बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। आप इन दोनों को देखें तो यहाँ पर क्या है अगर हम यहाँ n से इंडिकेट करें न्यूट्रॉन को तो मास में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है न्यूट्रॉन। तो कितना हो गया 12, इसको भी अगर माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के क्या है आइसोटोन है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है सेम है। और भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम है,
एंड सिलिकॉन है। अगर आप एल्युमिनियम का देखें तो 13, 27 होता है। सिलिकॉन का देखो तो 14 और 28 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो n इक्वल टू 14 हो जाएगा। यहाँ पर अभी माइनस करोगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये है आपका कि न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। तो हम लोग तीनों पढ़ लिए, आइसोटॉप किसे कहते हैं, आइसोबार किसको कहते हैं, आइसोटॉन किसको कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं। और ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन रहता है, तो आसानी से आप इसे समझ भी सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हम लोग की फोर्थ क्वेश्चन है वो यही है कि द एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। ऐसे तत्व जिसके परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु संख्या अलग अलग हो किंतु इलेक्ट्रॉन जो हो क्या हो, समान हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका अगर आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम लोग सिंपल सा देखो, जिसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर Na पर प्लस है एंड O पर 2 माइनस है, तो ये देखो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 10 है। कैसे निकलता है ये मैं आपको बताया हूँ, अगर नहीं तो आप थोड़ा सा देख ले कि आखिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे आया। तो अगर इसे हम देखना चाहें तो सिंपल सा समझिए कि एक न्यूट्रल जब एटम होता है, न्यूट्रल मान लो कि जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एलिमेंट होता है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं हो। जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम है, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें से Z, इसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, P और E, ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर सोडियम का 11 है तो ये भी 11 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर Na पर एक चार्ज प्लस आयन वाला आ जाता है तो इसमें क्या होता है कि Z और P तो इक्वल रहता है, ये 11 और 11, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जब प्लस होता है तो घट जाता है और माइनस होता है तो बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन का देखो 8 है, अगर हम लोग ऑक्सीजन ऐसी लेते तो कितना होता, 8, 8 और 8 होता न्यूट्रल में। लेकिन अगर ऑक्सीजन 2 माइनस अगर हम लोग लिए तो ऑक्सीजन 2 माइनस लिए तो आप देखो तो यहाँ 8 होगा, 8 होगा, लेकिन यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ये मेरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन था कि द एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का वो है ड्यूटेरियम क्या है। आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन है, आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या आइसोबार है। तो हम लोग देखते हैं कि आइसोटॉप जब पढ़े थे जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन 3 हम लोग इसका एग्जांपल देखे थे, H11, H12 और यहाँ H13, इसको हम लोग प्रोटियम बोले थे, इसी को तो हम लोग ड्यूटेरियम बोले थे। क्या बोले थे, ड्यूटेरियम। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन है। क्या है, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम क्या है, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना कि इसको हम लोग D से इंडिकेट करते हैं, इसको क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, D से, और इसको हम लोग T से इंडिकेट करते हैं। और यही जो D2O होता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ही है लेकिन इसका मास कितना है, 2, ये D2O जो होता है उसको हम लोग हैवी वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हैवी वाटर का फार्मूला क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है। अब हम लोग इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन के किस आइसोटॉप में रेडियो एक्टिव नेचर पाया जाता है या पाई जाती है। तो अगर हम उसको देखें तो उसका आंसर जो होगा क्या होगा, प्रोटियम होगा, ड्यूटेरियम होगा, ट्राइटियम होगा या ऑल ऑफ दीज होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ट्राइटियम। इसका आंसर क्या है, ट्राइटियम। यानी हाइड्रोजन को आइसोटॉप ट्राइटियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव यानी नेचर का है। अब हम लोग इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर सोज आइसोबार कैरेक्टर, या आइसोबार को शो करता है। तो निम्न में से कौन सा संभारिक समूह को बता रहा है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है, इनमें से कौन सा समूह आइसोटोन है। आइसोटोन में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम का जो मास होता है 1327 एंड सिलिकॉन का जो मास होता है 1428। तो इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा वो ये है कि इनमें से कौन सा समूह जो है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर को बता रहा है, यानी कौन सा समूह जो है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है इसमें से। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 18 होगा। और 18 होगा तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। आप इसे बैक में जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं, और आप पूरा उसका डिटेल जान सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। जो आपको आइसोटॉप है, आइसोबार है, आइसोटोन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखें। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन सा समूह आइसोटॉप समस्थानिक है। तो हम लोग आइसोटॉप कहते किसको है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, छांटना बहुत आसान था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो आज जो हम बताए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छा से कर लें और आपकी स्टडी को सब्सक्राइब करें, देखते रहें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।